अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है आपको शॉपिफाई ट्यूटोरियल के साथ। आज की वीडियो मेरी बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों की तरफ से, जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आपको पता तो चल गया होगा, हम शॉपिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की क्या होती है, कैसे करते हैं हम शॉपिफाई में, और क्या क्या फैक्टर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी साइट के सक्सेस के पीछे उसकी स्पीड का बहुत ज़्यादा किरदार अदा होता है। नॉर्मल जो साइट स्पीड है, कि जिसे कहते हैं कि अच्छी साइट की लोडिंग स्पीड है, वो होती है 2 से 3 सेकंड के दरमियान। ठीक है, जो साइट इस टाइम पीरियड में लोड होती है वो उसे एक अच्छी साइट करार दिया जा सकता है। जो साइड से ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक 3 से 4 सेकंड, वो एवरेज होती है। और 5 सेकंड से ऊपर जो साइड चली जाए वो उसकी साइट वो उसे स्लो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो शॉपिफाई की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि जी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो शॉपिफाई की स्पीड इंक्लूड में स्पीड को असर करते हैं, किसी भी साइट की स्पीड को। फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम शॉपिफाई में कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम शॉपिफाई में नहीं कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जो कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो कैसे, क्या वजूहत हैं उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज पहली वीडियो होगी जो मैं स्लाइड शो पे, पावर पॉइंट की स्लाइड शो पे बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर सो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले फैक्टर इंक्लूड्स इन एनी वेबसाइट स्पीड। किसी भी वेबसाइट स्पीड में जो जो फैक्टर इंक्लूड होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है जहाँ पे आपकी साइट पड़ी हुई होती है। ठीक है, आप ऑनलाइन एक स्पेस लेते हैं जहाँ पे अपनी साइट रखते हैं, और फिर एक यूआरएल के थ्रू हम कॉल करते हैं अपनी साइट को। तो होस्टिंग ये किसी भी साइट की स्पीड में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। एक अच्छी होस्टिंग होगी तो साइट उतनी स्पीड में लोड होगी जितनी आप, लाइक फॉर एग्जांपल, काफ़ी किस्म की होस्टिंग अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे कि गोडैडी अवेलेबल है, ब्लू होस्टिंग अवेलेबल है, होस्टिंगर अवेलेबल है। इस तरह और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनकी होस्टिंग अवेलेबल है जो कि पेड होस्टिंग देते हैं। ठीक है, जो ये पेड होस्टिंग होगी उनकी होस्टिंग अच्छी होगी। इस तरह काफ़ी सारी फ्री होस्टिंग भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो होस्टिंग का जो जितनी भी अच्छी होगी वो आप उस हिसाब से आपकी साइट की स्पीड काफ़ी बेहतर होगी। तो कोशिश करें एक अच्छी होस्टिंग यूज़ करें अपनी साइट के लिए। ये मैं शॉपिफाई के लिए मैं एक जनरल बता रहा हूँ। उसके बाद आता है सीएमएस। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ लाइक वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, शॉपिफाई एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मजिटो, ड्रूपल, जुमला। तो आपका सीएमएस बहुत फैक्टर, एक बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी साइट के लिए। आइधर आप साइट अपनी पीएचपी में कस्टम बना रहे हैं या कि कोई सीएमएस यूज़ कर रहे हैं। अगर तो सीएमएस यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी आपकी, उसमें आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लोड करनी पड़ती हैं, पूरा एक पैकेज लोड करना पड़ता है। तो वो काफ़ी इफेक्ट करता है आपकी साइट की स्पीड के ऊपर। उसके बाद आती है आपकी इमेजेस और वीडियोस। इमेज और वीडियोस आपकी साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर आप ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप एक्सटर्नल वीडियोस नहीं यूज़ कर रहे, इंटरनल वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी सारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ये मैं आगे जाकर बताऊँगा हम कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स और कंटेंट्स। अक्सर लोग होते हैं जो कि आइकन्स नहीं यूज़ करते, एज इमेजेस को ही आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है किसी भी साइट की स्पीड के ऊपर। फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स। साइट की अपनी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, लोड होती हैं, वो काफ़ी सारी, वो काफ़ी टाइम लेती हैं लोड होने में। तो आप कम से कम स्क्रिप्ट यूज़ करें और ऐसा कोड यूज़ करें जो कि मिनिमम कोड से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। उसके बाद एप्लीकेशंस और प्लगइन्स आ जाती हैं। अगर आप कोई सीएमएस यूज़ कर रहे हैं लाइक वर्डप्रेस, तो उसमें अपने प्लगइन्स कितने इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे उतनी एक्सटर्नल कॉल्स, उतनी स्क्रिप्ट ज़्यादा होंगी। इस तरह शॉपिफाई में जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी वो उतना हैवी होगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो आप यूज़ करते हैं, जो कि बाहर से एक एज अ सीडीएन कॉल करते हैं, तो वो भी काफ़ी सारी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी साइट की स्पीड के ऊपर। देन आपका लिखने का तरीका, कोड आप कैसे लिखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी साइट की स्पीड के ऊपर। इधर आप मल्टीपल लाइंस यूज़ करते हैं या एक ही लाइन का यूज़ करते हुए अपना कोड लिखते चले जाते हैं। उसके बाद आती हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि शॉपिफाई एक लिमिटेड है। एक आपको पैकेज मिलता है, आपको ऑनलाइन उनसे उनको पे करके एक पैकेज लेते हो अपना। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे वो चीज़ें जिसमें हम शॉपिफाई में हम नहीं कर सकते, जिसके हम हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास शॉपिफाई में होस्टिंग का एक्सेस नहीं है हमारे पास। हम होस्टिंग शॉपिफाई में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि वर्डप्रेस में देखें, वर्डप्रेस एक
ओपन सोर्स सर्विस है। आप उसका पूरा एक पैकेज डाउनलोड करते हैं, अपनी होस्टिंग पर रखते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं और अपनी डोमेन होस्टिंग को रन करते हैं। शॉपिफाई में ऐसा नहीं है। शॉपिफाई में एज इट इज़ बिल्ड हर चीज़ वो आपको दे देता है, आपने सिर्फ उसकी एक थीम फाइल में काम करना होता है या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह एच टी एक्सेस फाइल हमारे पास नहीं होती। अगर आप लोगों को किसी को एच टी एक्सेस फाइल का नहीं पता तो ये होस्टिंग की ही फाइल होती है। एच टी एक्सेस के अंदर एक ऐसी फाइल पड़ी होती है जिसके अंदर अपनी डिफरेंट कोड्स लगा के अपनी साइट की स्पीड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद नो जी जिप कंप्रेशन एक्सपायर हेडर, यही वो दो आइटम्स हैं जो हम डॉट एच टी एक्सेस की फाइल में कोड लगाते हैं। एक जी जिप कंप्रेशन का कोड लगाते हैं, एक एक्सपायर हेडर का कोड लगाते हैं। ये वर्डप्रेस के केस में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा ये क्या होता है जीजिप कंप्रेशन और एक्सपायर हेडर्स, ये आपको लाइन ऑफ कोड मिलेगा जो आप होस्टिंग की एच टी एक्सेस फाइल में जाकर रखते हैं। जैसे ही आप रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा आपकी वर्डप्रेस की साइट। लेकिन शॉपिफाई में हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास होस्टिंग एक्सेस नहीं है। लेकिन शॉपिफाई आपको बताता है कि वो आपको बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है। शॉपिफाई आपको कहता है कि आप एक नया शॉपिफाई मतलब पैकेज लें, उस पर अपनी डेब्यूट थीम डालें और इंस्टॉल करें, विदाउट एनी एप्लीकेशन उसे रन करें, वो आपको बेस्ट स्पीड देगा। देन मिनीफाई सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट, अगर आपने देखा हो तो अगर हम वर्डप्रेस की तरफ बात करें तो हम अपने कोड को मिनीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन मिनीफायर अवेलेबल है सी एस एस और जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी के कोड को मिनीफाई करने के लिए। होता क्या है कि आपका कोड स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन लिखा होता है, हम वो सारा कोड कॉपी करते हैं, ऑनलाइन मिनीफायर में डालते हैं, उसको एक ही लाइन का पूरा कोड उसमें सारे कमेंट्स खत्म करके हमें वो दे देता है, वो हम अपने साइड में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर इफेक्ट करता है। लेकिन सी एस एस में शॉपिफाई में हम मिनीफाई भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शॉपिफाई के अगर आप कोड में देखें सी एस एस या जे एस के, तो सिर्फ उसमें सी एस एस का कोड नहीं होता, उसके अंदर आपको देखेंगे कि उसके अंदर आपको लिक्विड का कोड भी अवेलेबल होगा। और जैसे ही आप वो सारा कोड उठाएंगे किसी भी मिनीफायर में फेंकेंगे तो जितना तो सी एस एस का कोड होगा वो उसे मिनीफाई कर देगा, जहाँ पे लिक्विड का कोड स्टार्ट होगा वो वहाँ पे एरर दे देगा। तो वो आप मिनीफायर के साथ उसको मिनीफाई नहीं कर सकते। अगर आपने उसे मिनीफाई करना है तो वो को एक एक करके एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन उसको कोड को मिनीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको पता है, अगर आप थीम डॉट सी एस की फाइल देखें तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होता है, तो इतना बंदा आराम से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हम शॉपिफाई में नहीं कर सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं शॉपिफाई में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं किसी भी साइट, अपनी साइट की इमेज का। आप जब भी साइट में कोई इमेज यूज़ करें तो वेब ऑप्टिमाइज इमेज यूज़ करें, डायरेक्टली इमेज कोई भी यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल वो हम कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमाइज इमेज, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये है जी मेरी फ्री शॉपिफाई स्टोर का जो मेरे थी उसका थंबनेल है। इसका साइज़ है 13 MB। तो ये बहुत हैवी इमेज है लोड होने में। अगर मैं इसे अपनी साइड पे लगाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा, उसमें इस इमेज को ओपन कर लूँगा। हम डेस्कटॉप में जाते हैं, हम ये वाली इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी फोटोशॉप में इमेज ओपन हो गई। तो इसके दो तरीके हैं, कमांड आल्ट शिफ्ट एस अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस, ये चारों बटन दबाएं। नहीं तो अगर आप अगर आपको नहीं समझ लगती तो ये फाइल्स में जाएं। फाइल्स में जाएंगे तो आप एक्सपोर्ट में देखेंगे, ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब, ठीक है। अगर आप लाइक फोटोशॉप जो है वो 2018 या 17 से पहले वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन्हीं में से कहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट एज अ वेब। और अगर आपको 2018 से ऊपर का यूज़ कर रहे हैं या सीसी या कोई, तो आपको एक्सपोर्ट की फाइल के अंदर एक आपको मिल जाएगा सेव फॉर वेब लेगेसी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे एक मॉडल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी फ़ाइल जेपीजी है तो यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट करके इन्होंने मैक्सिमम दिया हुआ है, आप इसे हाई पे ले जाएं। अगर आपका पीएनजी होगा तो पीएनजी 424 की जगह पीएनजी ऐड कर देंगे आप, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे साइज़ अगर आपका 5000 समथिंग है तो उसे आप लो करेंगे। जैसे ही आप लो करेंगे तकरीबन, अगर आपका लाइक 5000x है तो आप उसे 2000 पे ले आइएगा, ठीक है। देन आप उसे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव करने के बाद मैं ऐसे ही डेस्कटॉप पे दोबारा जाके सेव कर दूंगा। सेव, ओके, ये मेरी फाइल हो गई अब डेस्कटॉप पे सेव। तो मैं जाता हूँ दोबारा डेस्कटॉप पे। ये कितनी है? 13 MB की। और ये सेम फाइल जो हमने सेव की थी वो कितने की रह गई? 151 KB की। तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। और मैं आपको ये दोनों इमेजेस ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें,
ये मेरी 15 MB वाली 13 MB वाली इमेज और ये मेरी 151 KB वाली इमेज। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, जो इसकी ट्रांजिशन है वो एज इट इज़ है दोनों की, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी भी इमेजेस को वेब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी साइट के लिए, तो अपनी वेब ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद लेज़ी लोड इमेजेस, किसी भी साइट को अपने इमेज को अपनी इमेज को अपनी स्टोर में लोड करने के लिए लेज़ी लोड यूज़ किया करें, ठीक है। ऑल दो शोपिफाई की मोस्टली थीम्स लेज़ी लोड में ही होती हैं। अगर हम अपने ये उसवा कलेक्शन में जाते हैं, मैं डेब्यूट थीम को एडिट कोड में लेके जाता हूँ। और हम यहाँ से कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल एक सेक्शन ओपन करते हैं, यू कैन से इमेज बार। तो इमेज बार के अंदर नहीं, इसमें नहीं है, आई मीन लाइक हीरो में जाते हैं। मुझे सिर्फ ओपन करके आपको दिखा लेने दीजिए, ये भी नहीं है, स्लाइड शो में देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं प्रोडक्ट टेम्पलेट में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इमेज मिल जाएगी। सी, ये इमेज का टैग है। इमेज में देखें ये ऑलरेडी लेजी लोड की क्लास लगी हुई है, इसका मतलब ये इमेज ऑलरेडी लेजी लोड हुई हुई है। और मोस्टली थीम्स जो होती हैं शॉपिफाई की 90% ऑफ द थीम उनमें लेजी लोड अनेबल होता है। और अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी में ना भी हो तो मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है, सॉरी, तो मैं ये लिंक अटैच कर दूंगा। आप इस लिंक पे जाके तो अपना देख सकते हैं। मैं ये लिंक कॉपी करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैं लिंक लगा दूंगा। इसमें मैंने सारा बताया हुआ कि कैसे आप शॉपिफाई पर लेजी लोडिंग अनेबल कर सकते हैं, हाउ टू लेजी लोड योर इमेजेस। तो उसने सारा आपको बताया हुआ है कि ये कैसे आपको लेजी लोड इफेक्ट करेगा, कैसे आप अपना लेजी लोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये लेजी लोड जेएस की लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे और डाटा सोर्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको कंप्लीट उसका कोड मिल जाएगा। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल सा है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आफ्टर स्टोर लोड। क्या मतलब है, जो भी हम बैठ से कोई सी डी एन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो भी यूज़ कर रहे हैं, सी डी एन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, उसे एंड पे लोड करें स्क्रिप्ट्स को, ठीक है। जितनी भी साइट की अपनी स्क्रिप्ट्स हैं या बाहर की स्क्रिप्ट्स हैं जितनी भी, वो सारी पहले साइट लोड होने के बाद एंड पे लोड किया करें। डेफर का कोड होता है जो आप स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, तो आपका जैसे आपका स्क्रिप्ट जो है वो साइट लोड होने के बाद लोड होती है एंड पे, ठीक है। देन उसके बाद अपनी फ़ॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन किया कीजिए। फ़ॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत शॉपिफाई में एक फैक्टर है जो स्पीड को इंक्लूड करता है। कैसे इंक्लूड करता है, काफ़ी सारे आपके क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी मेरे पास अपना एक फ़ॉन्ट है, मैंने वो इस्तेमाल करना है शॉपिफाई में। तो आप क्या करते हैं, उसका फ़ॉन्ट की फ़ाइल पकड़ के उसको एसेट्स में फेंक के उसको एसेट के थ्रू लोड करके न के अगेन इतना सारा कोड रख के तो फिर फ़ॉन्ट लोड करते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर आप शॉपिफाई ने आपको एक लाइब्रेरी दी हुई है फ़ॉन्ट्स की, काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कोड्स की लाइब्रेरी दी हुई है, तो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लें कि यार इस लाइब्रेरी में से ये वाला जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो यूज़ कर लें, क्योंकि ये शॉपिफाई की तरफ से है और ये लोडिंग में फास्ट होगा। अगर आप अपना कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम लेगा, ठीक है। यूजिंग एक्सटर्नल वीडियोस, एक्सटर्नल वीडियो यूज़ किया गया है, कभी भी शॉपिफाई की ऊपर वीडियो अपलोड करके एज एच टी एम एल यूज़ ना करें। आइदर यूट्यूब का आई फ्रेम यूज़ करें या विमियो की वीडियो यूज़ किया करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप आई फ्रेम से वीडियो लोड करेंगे तो वो आराम से लोड हो जाएगी यूट्यूब की, और अगर आप अपनी साइड पे वीडियो रख के और एच टी एम एल के वीडियो टैग से यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड करने में। देन उसके बाद अब कम से कम एप्लीकेशन यूज़ किया करें। एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट इफेक्ट है जो कि शॉपिफाई के स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है, बहुत बड़ी कह लें कि फैक्टर है, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसमें नहीं आपको बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी सारा टाइम लेगा। देन यूज़ ऑप्टिमाइज थीम फ्रॉम थीम फॉरेस्ट और शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर से शॉपिफाई थीम फॉरेस्ट से ऑप्टिमाइज थीम यूज़ किया करें जो कि ऑलरेडी स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हों, ठीक है।
देन जो राइट क्लीन कोड एंड स्क्रिप्ट, जो आप अपना कस्टम कोड लिख रहे हैं, जो अपनी कस्टम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उन्हें क्लीन करके लिखा करें, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा करें, ऐसा कोड लिखा करें कि एक ही क्लिक पे आपको मल्टीपल काम हो सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जावा से एक स्लाइड फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि क्लिक पे पहले स्लाइड हो, स्लाइड करके ओपन करे कोई भी चीज़, दोबारा क्लिक करें तो वो बंद हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी क्लिक करें तो पहले स्लाइड डाउन आए, देन इफ़ ऑलरेडी स्लाइड डाउन, देन क्लिक करूँ तो स्लाइड अप हो। उसकी जगह आप सिंपली एक फंक्शन लगा सकते हैं, क्लिक ऑन क्लिक स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल एक फंक्शन है जो कि पहले क्लिक पे स्लाइड डाउन कर देगा, दूसरे क्लिक पे स्लाइड अप कर देगा। तो ये राइटिंग ऑफ कोड भी बड़ा फैक्टर होता है जो आप यूज़ करते हैं अपनी साइट की स्पीडिंग के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाउ एप्लीकेशन अफेक्ट योर स्टोर। एप्लीकेशन आपके स्टोर को कैसे अफेक्ट करती हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल हाउ एप्लीकेशन आर बिल्ड। अगर आपको पता है एप्लीकेशन बिल्ड कैसे होती हैं, मैं बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन शॉपिफाई नहीं बनाता, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन है शॉपिफाई बना के इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन थर्ड पार्टी बनाती है। फॉर एग्जांपल आप जैसे डेवलपर, मुझ जैसे डेवलपर जो कि शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी ऐप्स बना बना के अपनी होस्टिंग पे रखी हुई है। आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल वो अपनी होस्टिंग में रखते हैं, ऐप या तो ऐप पाइथन में बनती है या ऐप लैरावेल में बनती है, ठीक है। लोड्स फ्रॉम एक्सटर्नल होस्टिंग, जैसे ही मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई है, तो मैं शॉपिफाई के ऊपर अपलोड नहीं कर सकता उसे। मैं अपनी होस्टिंग लूँगा, मैं उसके ऊपर अपनी ऐप का सारा डाटा रखूँगा, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन है शॉपिफाई पे इंस्टॉल होगी, तो एक एपीआई कॉल के थ्रू मेरी ऐप आपकी शॉपिफाई का डाटा लेगी और उसे मैनिपुलेट करके वापस आपकी शॉपिफाई में फेंक देगी। तो ये सारी चीज़ें बाहर से लोड हो रही हैं, जितनी भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर स्क्रिप्ट यूज़ हो रही हैं वो सारी बाहर से लोड हो रही हैं, जितने स्टाइल यूज़ हो रहा है वो सारा बाहर से लोड हो रहा है, जितना HTML यूज़ हो रहा है वो सारा बाहर से लोड हो रहा है। तो जब बाहर से लोड हो रहा है तो एक एक्सटर्नल होस्टिंग है, आपको पता नहीं है एक्सटर्नल होस्टिंग कैसी है, तो वो जितनी वो ज़्यादा हैवी होगी उतना वो ज़्यादा टाइम लेगा, और बाहर से लोड हो रही है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा भी उसको लोड करने में। इसी तरह एप्लीकेशन जैसी लोड होती है तो वो जितनी भी उसके अंदर स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही हैं उसने सारी आपकी साइड में लोड करनी है, जितना उसका कोड चल रहा है वो सारा उसने आपकी साइट के अंदर लोड करना है। तो जितना ज़्यादा कोड होगा वो उतना आपको हैवी होगी आपकी साइट और उतनी आपकी स्लो चलेगी। इंक्रीज नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट टू लोड। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, जैसे ही आप कोई क्लिक करते हैं तो आपकी होस्टिंग पे रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। जो जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा एप्लीकेशन की होस्टिंग पे भी रिक्वेस्ट जाएगी जब भी एप्लीकेशन को अपना काम करने के लिए ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर है एप्लीकेशन इस तरह आपकी साइड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाती है। तो कोशिश करें कम से कम एप्लीकेशन यूज़ करें। अपने क्लाइंट को अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले बता दें कि यार जो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो रखें, और जो एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ कर रहे वो निकाल दें। कोशिश करें जो आप काम कर रहे हैं वो आप कोड के थ्रू करें, एप्लीकेशन का सहारा ना लें। इसीलिए मैं अभी तक जितने भी काम किए हैं मेरे 90 to 95% जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कोडिंग से सिखा रहा हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो आप टैब्स बनानी है आप कोड के थ्रू बना सकते हैं, आपने कोडिंग टैब्स बनानी है आप कोड के थ्रू बना सकते हैं। इसी तरह आपने स्क्रॉल ऐड टू कार्ट बनाना है, जो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में आपको बताया भी, उसका आप लिंक मिल जाएगा ऊपर, वो भी आप कोड के थ्रू बना सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम एप्लीकेशन का यूज़ करें अगर आपने साइट की स्पीड को मेनटेन रखना है तो शॉपिफाई की। व्हेन एंड विच एप्लीकेशन कैन यूज़, ठीक है, किन केसेस में हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड एप्स बिल्ड बाय शॉपिफाई, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करें जो शॉपिफाई के थ्रू बिल्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रोम में जाता हूँ और मैं apps.shopify.com पे जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं रिव्यू की ऐप सर्च करूँ, रिव्यूज़ की, ठीक है। तो जैसे मैं रिव्यूज़ की ऐप सर्च करूँगा तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये योप्टो की तरफ से है, ये Stamp.io की तरफ से है, ये जजमी की तरफ से है, बाय reviews.io, लूक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखें ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ बाय शॉपिफाई, ये रिव्यू एप्लीकेशन है जो शॉपिफाई की तरफ से है। तो आप ये रिव्यूज़ की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस आपको शॉपिफाई की, ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि आपको एप्लीकेशन शॉपिफाई के थ्रू नहीं मिलती, ठीक है, वो शॉपिफाई के बाद नहीं है, तो आप ऑथेंटिकेट कर लें कि एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन है, उसके रिव्यूज़ चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जी मैं ये वाली यूज़ करूँ तो मैं इसके रिव्यूज़ देख लूँगा, इतने लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, इतने लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, इतने लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है।
तो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ लिया करें ओपन करके। लाइक लोग की मैं एप्लीकेशन चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, तो मैं इसके रिव्यूज़ में चला जाऊँगा सबसे नीचे कि जी लोगों ने कैसे क्या इसके बारे में फीडबैक दिया हुआ है। जितना अच्छा फीडबैक होगा मतलब ये उतनी अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शॉपिफाई की एप्लीकेशन नहीं मिलती तो। ठीक है। ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम विद थीम लिक्विड सी एस एन जे एस कोड। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि कोशिश करें कि थीम के लिक्विड कोड से सी एस एस और जे एस से ही काम अपना करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं हो सकता तो एप्लीकेशन की तरफ जाएँ, लेकिन हम 90% कोशिश ये करें कि कोड के थ्रू काम कर लें वो। देन ओनली यूज़ एप्लीकेशन इफ़ नो अदर सोल्यूशन। अगर आपको उसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता तब ही एप्लीकेशन यूज़ करें। ठीक है। देन उसके बाद एक रिसोर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है apps.shopify.com का पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़र। मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़र। ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है कि शॉपिफाई की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप, ये तो है भी फ्री है, अगर आप से रिव्यूज़ भी देखें तो इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है, अच्छे हैं रिव्यूज़। 4.6 स्टार रेटिंग है, काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टॉल भी की हुई है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि भाई पहले मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशंस ना यूज़ करें और अब मैं कह रहा हूँ ये ऐप इंस्टॉल कर लें, तो ये भी उनके इस केस में इंस्टॉल करनी है अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठीक है। और ये मैंने आपको रिसोर्स बताया है। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस में देखें तो वर्डप्रेस में भी प्लगइन आप कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन उसके प्लगइन हैं WP सुपर कैशे, WP फास्टेस्ट कैशे, एक्सेट्रा, जो कि कैशे के साथ काम करके वर्डप्रेस की स्पीड को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस आपके लिए निकाल दिया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि जो आप यूज़ करके आप शॉपिफाई की साइट की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं स्पीड की। तो एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन और साइज़, ये मैंने आपको बता दिया कि फ़ोटोशॉप के थ्रू आप अपनी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद लेज़ी लोड, उसके बाद मैंने आपको ये लिंक लगा दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा ये लिंक ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इंटरनल स्क्रिप्ट्स लोड करें आफ्टर स्टोर लोड। डेफर का कोड यूज़ किया करें अपने स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि लोड होने के एंड पे लोड होगा, साइड लोड होने के एंड पे लोड होगी स्क्रिप्ट। देन फ़ॉन्ट की ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता दी। देन एक्सटर्नल वीडियोस यूज़ किया करें, इंटरनल वीडियो यूज़ नहीं करनी। कोशिश करें शॉपिफाई के अंदर फाइल्स में जाके वीडियो अपलोड ना करें, और रादर यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड करके उसका आई फ्रेम के थ्रू इंस्टॉल कर लें। देन एप्लीकेशन कम से कम यूज़ करें, और देन यूज़ ऑप्टिमाइज्ड थीम यूज़ करें जो कि शॉपिफाई के थीम स्टोर से या थीम फॉरेस्ट में मिल सकती हैं आपको। उनके बारे में भी जाके उनके थीम फॉरेस्ट में थीम्स के रिव्यूज़ पढ़ें, और देन अपना चूज़ करें कि हमने क्या यूज़ करना है। और कोड अच्छा लिखने की कोशिश किया करें, कम से कम कोड लिखें, ऐसा कोड यूज़ करें जो कि कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम कर दे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी समझ आई होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब इस मेरे लेक्चर के बेस पे आपने अपनी क्लाइंट से काम नहीं पकड़ना। ठीक है। आपने पहले अपने सारा क्लियर करनी है अपनी सारी प्रॉब्लम्स, देन क्लाइंट को बता देना कि भाई ये प्रोसीजर है, ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते, इससे इतना इतना इफेक्ट होगा, वो मैं कर दूंगा। अगर तो क्लाइंट आपको मंजूरी दे दे कि हाँ कर दो, तो आपने कर देना है। लेकिन अगर वह बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो फिर आप उसे छोड़ दें। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ मैं भी ये कुछ मज़ीद आपसे बातें मज़ीद शेयर करूँ अपने बारे में, कि मैं कैसे इस फील्ड में आया हूँ, मैंने कहाँ से शुरू किया, मतलब अपनी स्टोरी। तो अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ मुझे बताएं, कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टोरी शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।